एक कामयाब क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे बहुत डिस्करेज किया। उसने कामयाब क्रिकेटर बनकर दिखाया। उसने वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें वजारत उज़्मा भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। उनकी जिंदगी हमेशा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही, लेकिन वो हमेशा साबित कदम रहे। 5 अक्टूबर 1952 मियांवाली के शहरी इकरामुल्लाह खान नियाजी के घर लाहौर में एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम इमरान खान नियाजी रखा गया। इमरान खान 4 बहनों का इकलौता भाई था। वो एक जबरदस्त अमीर खानदान में पैदा हुए। उनके दादा के दादा हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के जर्नल थे। उन्होंने अच्छी तालीम और खेल कूद से भरपूर शाहाना बचपन गुजारा। शुरू में इमरान खान को पतंगबाजी से बहुत लगाव था। वो दिन भर गुड्डे लूट लूट कर उड़ाया करते थे। उनका ये शौक HSN कॉलेज में जाकर खत्म हुआ। अब उन्होंने पतंगबाजी की जगह क्रिकेट के साथ दिल लगा लिया। HSN कॉलेज से फारिग होकर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। जल्द ही इमरान खान की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ऑक्सफोर्ड क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। इमरान खान ऑक्सफोर्ड क्रिकेट टीम के पहले नॉन इंग्लिश कप्तान थे। ऑक्सफोर्ड क्रिकेट टीम की कप्तानी के बाद इमरान खान बड़ी आसानी से इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन उनके क्रिकेटर कजन माजिद खान के कहने पर उन्होंने 3 जून 1971 को बर्मिंघम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डेब्यू दिया, जिसमें इमरान खान 29 ओवर्स करने के बावजूद कोई विकेट न ले सके, जबकि बैटिंग में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। इमरान खान ने अपनी पहली विकेट 3 साल बाद ली। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर लोगों का ख्याल था कि उनका कैरियर जल्द ही खत्म होगा, लेकिन उन्होंने खूब मेहनत की और कुछ ही अरसे में इमरान खान मीडियम बॉलर से फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आए। 1977 पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में इमरान खान ने 5 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया को उसके अपने घर में हराया, जिसके बाद इमरान खान को कॉर्नर टाइगर का खिताब दिया गया। इस मैच के बाद पाकिस्तानी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान को जल्द ही कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तानी टीम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर बनती गई। पाकिस्तानी टीम ने लगातार 10 सालों तक भारत को शिकस्त दी। इमरान खान की कप्तानी में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम बन चुकी थी। 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारने के बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इस वक्त इमरान खान की परफॉर्मेंस पीक पर थी। 1987 में जनरल जियाउल हक की रिक्वेस्ट पर इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर कप्तान वापस आए। दरअसल 1985 में इमरान खान की वालिदा कैंसर के मौजी मर्ज में मुब्तला होकर फौत हुई थी। इमरान खान अपनी वालिदा की याद में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, जिसकी तकमील के लिए उन्हें पैसों की अशद जरूरत थी। इमरान खान ने टीम में वापसी के बाद अपनी सारी तवज्जो पैसों पे मरकूज की। उन्होंने इतने मैचेस खेले जितने वो खेल सकते थे। उन्होंने कमेंट्री की, कमर्शियल एड्स के, कॉलम्स लिखे और 1992 का कप जीता और सारे पैसे शौकत खानम को डोनेट करके क्रिकेट से रिटायर हुए। कहा जाता है कि उन्होंने शौकत खानम की तकमील के लिए ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर शहर शहर गाँव से पैसे इकट्ठे किए और पाकिस्तान को शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की शक्ल में एक नायाब तोहफा दिया। रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इस दौरान उन्होंने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ शादी भी कर ली, जो कि सिर्फ 9 साल तक चली। उसके बाद दोनों ने अलहदगी इख्तियार की। दरअसल इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने जमाइमा पर स्मगलिंग, झूठा मजहब, यहूदी एजेंट और बहुत सारे गठिया इल्जामात लगाए थे, जिस पर जमाइमा दिल बर्दाश्त हुई और इमरान खान से कहा कि वो पाकिस्तान छोड़े या उन्हें तलाक दे। इमरान खान ने पाकिस्तान छोड़ने के बजाय अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया और यूं 9 साला मोहब्बत की दास्तान इख्तिताम पजीर हुई। इमरान खान ने अब अपने मुखालिफिन के खिलाफ अलम जंग बुलंद किया। उन्होंने टीवी शोज पर इंटरव्यूज देना शुरू किया, कॉलम्स लिखे, किताबें छपवाई। 16 साल तक किसी ने इस पार्टी की तरफ कान नहीं धरा, लेकिन 30 अक्टूबर 2011 मीनार पाकिस्तान के साये में इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके ये पैगाम दिया कि वो बहुत जल्द मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। इमरान खान ने इस इलेक्शन पर झूठ, फ्रॉड और धांधली का इल्जाम लगाते हुए मुस्तरद किया। उन्होंने इलेक्शन धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में 126 दिनों का धरना भी दिया और हुकूमत से नए इलेक्शंस का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने उनकी एक न सुनी। बिलाखिर 16 दिसंबर 2014 को पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हादसा हुआ, जिसके बाद इमरान खान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। नून लीग ने अपना दौर हुकूमत पूरा किया और फिर इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और इमरान खान वजारत उज़्मा के
ओहदे पे फाइज हुए। इमरान खान ने अपने 3 साल दौर हुकूमत में ढेर सारे अच्छे काम किए, जिनमें सेहत कार्ड, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, बिलियन ट्री सुनामी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ उनके इक़दामात को अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सराहा गया। उनके दौर हुकूमत में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई और जॉब्स में भी इजाफा हुआ। 10 अप्रैल 2022 इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत गिरा दिया गया। इमरान खान की जिंदगी को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट करके जरूर